नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं, वो लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं जिसमें जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं फुली एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। इस तरीके के सोल्यूशन में क्या होता है कि जब हम उन दो सोल्यूशन है ए और बी, उनको मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, कोई भी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी ज़ीरो, और ना ही कोई हीट निकलेगी और ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी फॉर सच सोल्यूशन। क्यों होता है सच सोल्यूशंस में? क्योंकि इन सोल्यूशंस में इंटरेक्शंस जो होती हैं दो लिक्विड्स के बीच, इंडिविजुअल इंटरेक्शंस जो थी, मान लीजिए दो लिक्विड थे ए और बी। ए में जो इंटरेक्शन थी लिक्विड और बी में जो इंटरेक्शन थी वही सेम इंटरेक्शन ए और बी के बीच में है। जब इंटरेक्शन पहले वाली इंटरेक्शन जब वो लिक्विड अलग अलग थे और जब उनको मिक्स कर दिया तो उसके बाद जो इंटरेक्शन आई, अगर वो दोनों एक जैसी हों, सिमिलर हों, तो फिर सोल्यूशन विल बिहेव आइडियली। मतलब आइडियली बिहेव करने का क्या मतलब हुआ कि जैसे ये सोल्यूशन का टोटल का वेपर प्रेशर है, तो एक उसमें लिक्विड प्लस दो दूसरा लिक्विड, इन दोनों के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा, और P1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x1 P1 नॉट, और P2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x2 P2 नॉट। मतलब क्या हुआ कि दे विल बी the vapor pressure will be multiple of mole fraction and vapor pressure in pure state। मतलब ये एग्जैक्टली ये कर्व फॉलो करेंगे, ये वाला ग्राफ फॉलो करेंगे। कौन से लिक्विड पेयर्स जो हैं वो आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं? वो बनाएंगे जिनका स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा सा हो, जैसे बेंजीन, टोलीन, एन-हेक्सेन, एन-हेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ये वो स्ट्रक्चर हैं जिनके ये वो लिक्विड्स हैं, कंपाउंड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर एक जैसे से। मतलब अगर मैं लिखूं कि क्लोरोबेंजीन लाइक दिस एंड ब्रोमोबेंजीन लाइक दिस, अब इन दोनों में जो इंटरेक्शन है दैट विल बी इक्वल टू द इंटरेक्शन बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो जितने भी इस तरीके के लिक्विड पेयर्स हैं वो सभी क्या होंगे? वो सभी बनाएंगे आइडियल सोल्यूशन। अब बात आती है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन वो हो गए ऐसे सोल्यूशन, ऐसे लिक्विड के सोल्यूशंस जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते। मतलब अब ओबे नहीं करते तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे उनको मिक्स करोगे देयर विल बी अ चेंज इन वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा सोल्यूशन का या फिर वॉल्यूम घट जाएगा। और डेल्टा एच जो है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी या तो कम हीट निकलेगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इन सॉल्यूशंस में क्या है, इंटरेक्शन जो होंगी सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दो लिक्विड्स के बीच जो इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन होंगी वो ए और बी की इंटरेक्शन से डिफरेंट होंगी, या तो वो ज़्यादा होगी, स्ट्रोंगर होगी, या फिर वो वीकर होगी। और इन्हीं इंटरेक्शन के बेसिस पे आइडियल सोल्यूशन को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं और नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड शोइंग नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है कि ये वाला अगर ग्राफ आइडियल सोल्यूशन के लिए था, दिस वन, तो इन सोल्यूशन के लिए ग्राफ थोड़ा ऊपर से आएगा, मतलब वेपर प्रेशर थोड़ा बढ़ के आएगा, बढ़ जाएगा। जैसे इन लिक्विड्स को हम मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन में, इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। सोल्यूशन में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा क्या मतलब हुआ कि जैसे हम पहले कह रहे थे कि एक कंपोनेंट P1, एक लिक्विड 1 है, एक लिक्विड सेकंड है, इसका वेपर प्रेशर हम मान रहे थे कि x1 P1 नॉट के बराबर है। अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा इन सोल्यूशन x2 P2 नॉट के। मतलब ये वेपर प्रेशर
जो है ज़्यादा वैल्यू आएगी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे राउल्ट लॉ से उससे ज़्यादा वैल्यू आती है। मतलब इफ़ वी एक्सपेक्टिंग कि ये प्रोडक्ट 50 आएगा और वो मान लीजिए आता है कि 55, इसका मतलब कि कुछ पोर्शन जो है वो बढ़ गया है, कुछ इसमें बढ़ गया है वेपर प्रेशर। क्यों बढ़ गया है वही हम इसमें स्टडी करेंगे। बढ़ने का कारण क्या होगा कि या तो ये जो नई इंटरेक्शन बनी है, ए और बी में इंटरेक्शन थी पहले, कुछ ये कुछ भी थी मान लीजिए, अब जो नई इंटरेक्शन बनी है या तो वो इन इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग बन सकती है, इन इंटरेक्शन से वीक बन सकती हैं। अगर हम बात करें सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो उनमें वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि हम राउल्ट्स लॉ से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वेपर प्रेशर की वैल्यू उससे ज़्यादा आएगी। और वो क्यों आएगी ज़्यादा, क्योंकि जब हमने दो लिक्विड को मिक्स किया सॉल्यूट सॉल्वेंट को, तो जो इंटरेक्शन थी उनके मॉलिक्यूल्स के बीच वो वीक थी। जो पहले लिक्विड थे सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो थे उनके बीच में जो इंटरेक्शन थी उनसे वीक थी। अब इंटरेक्शन वीक होने के कारण मॉलिक्यूल्स जो है वो ईजिली उनके बीच के बॉन्ड्स टूट सकते हैं और वो ईजिली वेपर फेज में जा सकते हैं। वेपर फेज में जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल जाएंगे उतने ही वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और इसीलिए डेविएशन जो है वो पॉजिटिव आएगी। इन ऐसे सोल्यूशन में जैसे मैंने बताया कि वेपर प्रेशर जो होगा वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होगा, यानी कि इस प्रोडक्ट से बड़ा होगा। पी ए और पी बी इज़ ग्रेटर देन दिस, पी टोटल इज़ ग्रेटर देन दिस प्रोडक्ट। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, मतलब हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड, एंथैल्पी विल बी एब्जॉर्ब्ड। और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो होगा दैट विल बी आल्सो पॉजिटिव, मतलब वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा इस तरीके के लिक्विड को आपस में मिक्स करने में। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए पहले बॉन्ड छोटा था तो स्ट्रॉन्ग था, अब ए और ए के बीच में बॉन्ड बड़ा बन गया तो वीक बन गया। बॉन्ड बड़ा बनने से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, इसीलिए डेल्टा वी जो है वो मिक्सिंग का वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इन सच टाइप ऑफ सोल्यूशन वी गेट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप के बारे में हम बाद में करेंगे बात, लेकिन एजियोट्रोप बनेगा कहाँ, जैसे ये पॉइंट हम देख रहे हैं, ये पॉइंट लगभग मैक्सिमम वैल्यू है वेपर प्रेशर की। अगर ये इधर वेपर प्रेशर आ रहा है, ये पॉइंट जो है ये लगभग यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है वेपर प्रेशर की, और इसी पॉइंट पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेगा। मैक्सिमम वैल्यू वेपर प्रेशर की का क्या मतलब है, हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ वेपर प्रेशर जो है किसी लिक्विड का वो किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हीट हमें कम देनी पड़ेगी। हीट कम देनी पड़ेगी मतलब टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, टेम्परेचर कम देना पड़ेगा मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसीलिए इस पॉइंट पे जो है वो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा इस मिक्सचर का, और इस मिक्सचर को हम बोल देंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एजियोट्रोप एक्चुअल में क्या होते हैं वो हम थोड़ा लेटर डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मान लीजिए यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है इस मिक्सचर का, और क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है वेपर प्रेशर की। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं इथेनॉल और एसीटोन, या इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन को हम मिक्स कर लेते हैं। इथेनॉल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जैसे ही इसके बीच में साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल, एसीटोन का मॉलिक्यूल फंसता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये टूट जाती है तो नई इंटरेक्शन बनती हैं, लेकिन वो इंटरेक्शन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकते हैं जो कि वीक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो बॉन्ड थोड़े बड़े हो जाएंगे और वीक हो जाएंगे। वीक होने की वजह से वही दे विल शो पॉजिटिव डेविएशन। और भी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। जनरली वो करेंगे जिनका नेचर थोड़ा अलग है, जिनके बॉन्ड टाइप्स अलग अलग बनेंगे, जैसे एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन बेंजीन, इथाइल अल्कोहल वाटर, मीथेनॉल वाटर, सोन। ये इस तरीके के हमारे पास लिक्विड पेयर्स हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। दूसरे हमारे पास क्या शो कर सकते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब इनमें क्या होगा कि ये अगर आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ है तो इन नेगेटिव डेविएशन वालों का वेपर प्रेशर कम आएगा,
ये ग्राफ इनके लिए नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो सॉल्यूशंस हैं दे विल हैव लेस वेपर प्रेशर देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर होने चाहिए थे उनसे कम इनके वेपर प्रेशर आते हैं। क्यों? क्योंकि जो नई इंट्रैक्शन ए बी बनी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, वो ए और बी इंट्रैक्शन से स्ट्रोंगर हैं। अब उससे स्ट्रोंगर होने से क्या हो गया कि अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पहले के मुकाबले कम जा पाएंगे वेपर फेज में। वेपर फेज में कम जा पाएंगे तो नंबर ऑफ वेपर्स कम हो जाएंगे और वेपर प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होने से ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। यहीं पे जो हम बात करेंगे, अब जो प्रेशर था दैट विल बी लेस देन दिस प्रोडक्ट, जो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स होना चाहिए उससे कम आएगा। ये तो ये जो प्रोडक्ट है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आएगी। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब बनते हैं तो हीट निकलती है तो नेगेटिव होगा। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड का साइज जो है छोटा होगा, मतलब मॉलिक्यूल नज़दीक होंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और इन दिस केस वी गेट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर हम देखें यहाँ से लगभग ये यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है बॉइलिंग पॉइंट की। इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर की मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, वेपर प्रेशर की वैल्यू कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसीलिए ये बन गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है वो वाला एजियोट्रोप। सो किन सॉल्यूशंस में काम होता है? जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन हो गया। क्लोरोफॉर्म के बीच में पहले कौन सी इंटरेक्शन थी? डाइपोल इंटरेक्शन। एसीटोन में भी लगभग डाइपोल इंटरेक्शन ही पहले, लेकिन अब जब दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों के बीच में बन गई डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गए, इसलिए वेपर प्रेशर घट गया, वॉल्यूम घट गया, इसलिए दे विल शो नेगेटिव डेविएशन। ऐसा किन के केस में होता है? जैसे HCl और वाटर, इनको डालोगे तो दे गेट आयोनाइज्ड हो जाएंगे, तो आयन बनने के बाद इनके बीच में फोर्सेस बढ़ जाएंगी। एसिड के साथ वाटर, लगभग सभी एसिड के साथ वाटर का देखेंगे हम, एसिटिक एसिड और पेरिडीन का देखेंगे, एसीटोन एनिलीन का देखेंगे, क्लोरोफॉर्म बेंजीन का देखेंगे। तो जिनमें भी ये स्ट्रॉन्गर फोर्सेस बनने के चांसेस हैं वो सभी नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अब एक क्वेश्चन भी बनता है कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन और डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ये भी पेपर में आता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अभी जैसे पहले मैंने भी बताया कि जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं, और जो नेगेटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाते हैं। अब क्या होगा एजियोट्रोप्स होते क्या हैं? एजियोट्रोप्स, मान लीजिए दो लिक्विड का मिक्सचर है, लिक्विड 1 और 2, दो लिक्विड हैं, इनकी कोई कंपोजिशन है, एक मैं मान लेता हूँ, चलिए इथाइल अल्कोहल मान लिया मैंने और दूसरा मैंने मान लिया वाटर। तो 95.4% अगर इथाइल अल्कोहल लेंगे, यानी कि 4.6% अगर वाटर आ जाएगा, जहाँ भी ये कंपोजिशन होगी, इस कंपोजिशन को अगर आप हीट करोगे तो इट विल बॉइल्स लाइक प्योर लिक्विड। मतलब अब यहाँ से वेपर फेस में जो वेपर्स जाएंगे वो बराबर जाएंगे, मतलब वो इथाइल अल्कोहल के और वाटर के इसी रेशो में जाएंगे, इसी रेशो में लिक्विड में नीचे रहेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का कि इस मिक्सचर को अब डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना मुश्किल है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना मुश्किल क्या है? जैसे मान लीजिए इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है और पानी का क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए मैंने 80 डिग्री या 81 डिग्री सेल्सियस गर्म किया, तो इसमें से सारा इथाइल अल्कोहल शुड गेट वेपोराइज्ड, वो वेपर बन के और वो अलग हो जाना चाहिए, नीचे पानी रह जाना चाहिए। लेकिन यही इन सॉल्यूशंस की खूबसूरती है, जो इन सॉल्यूशंस को यही बताते हैं, इसी वजह से इनको एजियोट्रोपिक बोलते हैं, क्योंकि 81% पे भी अगर आप इसको गर्म करोगे तो
इथाइल अल्कोहल के वेपर्स अलग नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्योंकि अब ये जो मिक्सचर बन गया है, अब ये मिक्सचर एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। ये डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन ये होता है एक डेफिनेट कंपोजिशन पे ही। मतलब अगर 50-50 कंपोजिशन है एथाइल अल्कोहल और वाटर का, तब तो क्या होता रहेगा, तब तक तो ये काम होता रहेगा, इथाइल अल्कोहल को आप निकालते रहोगे डिस्टिलेशन से। लेकिन जैसे ही ये रेशो वो गेन कर लेगा 95.4 और 4.6, तो ये निकालना, ये अलग करना फिर मुश्किल है। फिर किसी डिस्टिलेशन मेथड से, फिर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इसको अलग नहीं कर पाओगे। फिर आपको कोई और ही मेथड यूज़ इसमें करना पड़ेगा। तो लिक्विड मिक्सचर्स क्या, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या हो गए, विच बॉइल्स लाइक प्योर लिक्विड्स, हैव डेफिनेट कंपोजिशन एंड लिक्विड एंड वेपर फेज। वेपर फेज में इनकी डेफिनेट कंपोजिशन जो मैंने बात की अभी वही होती है। तो इनको कैन नॉट बी सेपरेटेड इन देयर कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। और क्योंकि ये इनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, हालांकि दो अलग अलग लिक्विड होने के बाद भी एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसीलिए इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स दो तरीके के होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स किस में बनते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं सोल्यूशन। अब ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बने हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो दोनों ही कंस्टिट्यूएंट से कम होता है। फॉर एग्जांपल 95.4% मिक्सचर ऑफ इथेनॉल है एंड वाटर हैज़ बॉइलिंग पॉइंट 351.3 केल्विन, 15 केल्विन। जबकि जो इथेनॉल है, प्योर इथेनॉल है, उसका होगा वो 351.3 केल्विन एंड वाटर का होगा 373 केल्विन। तो दोनों अगर हम देखें इथेनॉल से और वाटर से कंपेयर करें एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, तो वो कम है दोनों से। और भी बहुत सारे मिक्सचर हैं, जैसे ये प्रोपाइल अल्कोहल है और वाटर है 71.7%, तो इसका 350.72 केल्विन है, जबकि प्रोपाइल अल्कोहल का 370.2 केल्विन और वाटर का 373 केल्विन। तो दोनों से ही कम आता है इनके केसेस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, वो एजियोट्रोप्स जो हमें नॉन आइडियल सोल्यूशन से मिलते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इन एजियोट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों ही कंस्टिट्यूएंट लिक्विड से, 2 या 3 या जितने भी कंस्टिट्यूएंट लिक्विड से वो मिलके बना है उनसे ज़्यादा होता है। जैसे 68% मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर हैज़ बॉइलिंग पॉइंट 393.5 केल्विन, लेकिन HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट ये है, कम है ये भी, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है, ये भी इस वैल्यू से कम है। और भी हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे पास जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं, जैसे 20.3% HCl प्लस H2, 57% HI प्लस H2। ये वो सॉल्यूशंस हैं जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे।